स्टेज 3 में स्पेसिफिकली ये देखा जाता है कि घुटनों के अंदर डिफॉर्मिटी आना शुरू हो जाती है और एक्सरे देखते के साथ में यूजुअली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि इसको TKR टोटल नी रिप्लेसमेंट करवा लेना चाहिए। परंतु अगर पेशेंट को TKR से बचना है तो उनको पूरी ईमानदारी चाहिए कि वो अपने पैरों के अंदर जो डिफॉर्मिटी आई है उसको करेक्ट करने में हमारा सहयोग करें, और वो डिफॉर्मिटी को अगर वो करेक्ट कर लेते हैं तो पॉसिबल है कि वो अपने सर्जरी को अवॉइड कर सकें। तो इसके लिए डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए 5 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि आप एक्सरसाइज इस तरीके से करें कि आपके जो घुटनों के बीच में गैप आ गया है, घुटनों के बीच में अगर उनको बोलेंगे कि आप सीधा खड़े हो जाएं दोनों पैरों को जोड़ करके, तो देखेंगे घुटनों के बीच में 3 या 4 उंगली का गैप आ जाता है, घुटने दोनों बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तो ये अगर गैप का करेक्शन कर सकें एक्सरसाइज से, तो पहला तरीका कौन सा रहता है कि एक्सरसाइज से इस गैप का करेक्शन किया जाए। ये एक्सरसाइजेस मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज उनको घर पे करना चाहिए जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है इस गैप को रिड्यूस करने के लिए। पर इसमें पूरी आपकी ईमानदारी चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी ईमानदारी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा तरीका होता है इस गैप को करेक्ट करने के लिए कि इंसोल्स आते हैं इसके, वो इंसोल्स यूज़ करें। वो इंसोल किस तरह के रहते हैं, बाहर की तरफ से उसके अंदर थिकनेस ज़्यादा रहती है और अंदर की तरफ से वो पतले होते हैं, तो वो फुटवेयर के अंदर लगा दिए जाते हैं। वो मैं आपको अभी थोड़े समय के बाद में दिखाऊंगा। तो वो लगाने से जो आपका बॉडी का वेट घुटनों के अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ से पास हो रहा है, वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और ऑटोमेटिकली जो घुटने आपके बाहर जा रहे हैं वो अंदर की तरफ आने शुरू हो जाते हैं। फिर तीसरा तरीका होता है बेल्ट का। एक बेल्ट के माध्यम से आपके घुटनों के बीच का जो गैप है उसको कम किया जा सकता है। चौथा तरीका होता है घुटनों के ऊपर ट्रैक्शन का। अगर आप ट्रैक्शन लगा करके रखते हैं 2 घंटे 3 घंटे के लिए डेली या हफ्ते में 3 या 4 दिन, तो उससे आपके पैरों के अंदर वो डिफॉर्मिटी ऑटोमेटिकली करेक्ट होना शुरू होती है। और पांचवा और आखिरी तरीका होता है ब्रेसेस का। तो ब्रेस लगा करके इमीडिएटली आपकी वो डिफॉर्मिटी करेक्ट हो जाती है और आप इजीली उसको वॉक कर सकते हैं उसको पहन करके। और इसमें मैं सजेस्ट यही करता हूं कि भले आप घर में बैठे हुए हैं पर वो ब्रेस लगा के कम से कम 4 से 5 घंटा बैठें, तो उससे क्या होगा, बैठे समय पर भी वो ब्रेस ऑटोमेटिकली उनके पैर की जो डिफॉर्मिटी है उसको करेक्ट करता रहेगा। तो हम लोग शुरू करेंगे पॉइंट 1 से कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हमको करना चाहिए डिफॉर्मिटी करेक्शन के लिए। आइए देखें। देखिए स्टेज 3 में ये दोनों घुटनों के बीच में गैप आ जाता है। ये गैप हमारे को खत्म करना है। तो ये गैप खत्म करने के लिए साथ में ये मसल्स जो वीक हो जाती हैं उनमें स्ट्रेंथ लाने के लिए हमको ये एक्सरसाइज करना चाहिए। इसमें नीचे एंकल पर 1-1 किलो के वेट टांग लें, उसके बाद में वेट के साथ में एक्सरसाइज करें। जरा करके दिखाएं। हाँ, ऐसा स्ट्रेट करें, 5 सेकंड होल्ड करें, फिर नीचे जाने दें और ये दोनों घुटनों के बीच में गैप ना आने दें। अगर पहले तो कोशिश करें खुद ही इस गैप को खत्म करें अपने मसल्स के स्ट्रेंथ से। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो सपोर्ट लें हाथों का, इस तरह से हाथों से इसको कंप्रेस कर लें, इसको दबाएं। हाँ, अब वापस से उठाएं, 5 सेकंड होल्ड करें, वापस नीचे छोड़ दें। और इसको अगर प्रॉपर करना है, इसकी मॉनिटरिंग करना है, तो मॉनिटरिंग करने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि ये ACP का एक शीट इसके बीच में डाल दें। ऐसा ये आप शीट हमारे यहां से मंगा सकते हैं, साथ में वेट मंगा सकते हैं। हाँ, अब इसको सीधा करें, मोड़ें, फिर वापस मोड़ें। ये बेस्ट एक्सरसाइज है गैप को खत्म करने की, ठीक है। अब इसके अंदर और हम क्या कर सकते हैं, अगर गैप ज्यादा है, ये कार्ड बीच में होल्ड नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, एक ये बेल्ट मंगा करके लें। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बेल्ट के साथ में एक्सरसाइज करने के तरीके बताता हूं। देखिए ये करेक्शन बेल्ट है, ये ऐसा करेक्शन बेल्ट रहता है। ये 3 हिस्सों में आता है, एक थाई बैंड है, दूसरा लेग बैंड है
और तीसरा एंकल बैंड है। ये एंकल बैंड को हमने वेट के, ये वेट नीचे बंधा हुआ है, वेट के ऊपर से एंकल बैंड बांध दिया है और ये जो गैप बढ़ गया था इसको धीरे धीरे कंप्रेस करते जाएं। तो इसको हल्का टाइट करके यहां पर बांध दें तो ये जो घुटनों के पास का गैप है दोनों के बीच का, ये गैप इससे बंध के कम हो जाएगा। अब ये बांध करके वजन के साथ में एक्सरसाइज शुरू करें, बताएं करके। देखिए ये स्ट्रेट करें, 5 सेकंड होल्ड करें, फिर मोड़ लें। इससे थाई के मसल्स में स्ट्रेंथ भी आएगी, साथ में ये गैप भी कम होगा। वापस रिपीट करते जाइए, हाँ जी, हर 5 सेकंड के गैप में करते जाइए बराबर। ये एक्सरसाइज हमारे को 15 मिनट 20 मिनट करनी है, पर ध्यान रखें जिनको तकलीफ ज्यादा है वो एकदम से काफी एक्सरसाइज ना करें, नहीं तो उनको दर्द घुटने में बढ़ जाएगा। इसको ग्रेजुअली करें। ऐसा ही जो घुटने का जो बैंड बांधेंगे ना उसको धीरे धीरे टाइट करें, एकदम से पहले ही दिन पूरा करेक्शन ना कर लें डिफॉर्मिटी में, नहीं तो मालूम पड़ा दर्द कम होने की जगह बढ़ गया वो। ठीक है, तो ये वजन के साथ में ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करें। अब इसी एक्सरसाइज को हमको उल्टा लेट के भी करना है। बैक की, थाई की, ये तो आगे की मसल्स में स्ट्रेंथ आ रही है, साथ में गैप खत्म हो रहा है, और पीछे की भी मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ आनी चाहिए। वो एक्सरसाइजेस मैं आपको और दिखाता हूं। देखिए इसमें हमने 2 जगह पे बेल्ट बांधा हुआ है, एक ये लेग के, ये नी जॉइंट के ठीक नीचे, और दूसरा बेल्ट बांधा हुआ है ये वेट के ऊपर। इसमें वेट है साथ में 1 kg का, मतलब टोटल 2 kg का वेट है, और साथ में ये बेल्ट बांधा हुआ है। हाँ, अभी इसको हील को हिप से टच करें। हाँ, ये एक्सरसाइज ये देखिए, और साथ में फुट को नी की तरफ बेंड करें। वापस से रिपीट करें। ठीक है, ये कंटिन्यू अपने को कम से कम 10 से 15 मिनट ये एक्सरसाइज करनी है। और ये घुटने के बीच में इससे गैप जरा भी नहीं आएगा। ये घुटने हमने पहले ही बांधे हुए हैं, पर घुटने पहली बार में एकदम टाइट ना कर दें, हल्का हल्का धीरे धीरे टाइट करना शुरू करें। तो 15-20 दिन में, 1 महीने के अंदर ये दोनों घुटने गैप जो है वो पूरा निकल जाएगा। ये एक्सरसाइज करें कम से कम 10 मिनट तक, पर इसको ग्रेजुअली बढ़ाएं, एकदम से ना करें, नहीं तो आपका दर्द और बढ़ सकता है। देखिए ये वेरस वेल्गस करेक्शन, डिफॉर्मिटी करेक्शन के लिए इंसोल है, हील है। ठीक है, तो ये हील पैड है। इसमें देखिए एक तरफ थिकनेस ज्यादा रहता है और एक तरफ ये एकदम पतला रहता है, एकदम थिन है। दूसरी तरफ ये एकदम देखिए जाड़ा है। तो ये जाड़ी वाली साइड जो है, मोटी वाली साइड जो है बाहर रहेगी, शूज के अंदर ऐसा स्लीपर में लग जाती है, और पतली वाली साइड अंदर रहेगी। उसी तरह से और भी दूसरे हील पैड आते हैं। ये देखिए ये दूसरी तरह का हील पैड है, इसके अंदर भी ये हील पैड है, इसके अंदर भी एक थिक पोर्शन है, ये बाहर की तरफ रहता है, थिन पोर्शन अंदर की तरफ रहता है, तो इससे भी करेक्शन किया जाता है। और तीसरा ये इंसोल्स हैं, ये शूज के अंदर डालने के हैं, बाकी के वो जो दोनों थे वो स्लीपर के ऊपर चिपकाने के होते हैं। ये देखिए ये अंदर की तरफ का है, ये पतला है, और ये बाहर की तरफ का है, ये मोटा है। ये शूज के अंदर चले जाते हैं। इसमें यहाँ कटिंग के लिए बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के शूज के अंदर इसको काट करके डाला जा सकता है। तो इससे वेल्गस वेरस डिफॉर्मिटीज करेक्ट की जा सकती हैं या उनको बढ़ने से रोका जा सकता है। देखिए ये सिंपल लेग ट्रैक्शन है। ऐसा ऊंचाई पे मरीज को बिठा दें, ये नीचे 1 किलो का वेट है, ऊपर 2 किलो का वेट है, ये टोटल 3 किलो का वेट है। अगर मरीज का वजन ज्यादा है, हष्ट पुष्ट है, तो वो थोड़ा वजन और बढ़ा सकते हैं, 4 किलो तक भी जा सकते हैं, 5 किलो तक जा सकते हैं। पर कोशिश करें कि शुरू में ये वजन ना बढ़ाएं, नहीं तो घुटने में दर्द बढ़ सकता है। पहले शुरुआत इसकी 3 किलो से ही करें, और ये वजन के साथ में एक्सरसाइज ना करें, नहीं तो और ज्यादा जोर आएगा। मतलब इसको लेग को रेज करने की कोशिश ना करें, ऐसा सिंपल बांध करके बैठे। और एट द मोस्ट ये जो करेक्शन बेल्ट है, ये करेक्शन बेल्ट को टाइट कर लें, जिससे जो नी पर डिफॉर्मिटी है वो आपकी करेक्ट हो सके। ये जो डिफॉर्मिटी है, जो घुटने दूर चले गए हैं, ये डिफॉर्मिटी करेक्ट हो सके।
इसको साथ में यहाँ पे बांध दिया। ये देखिए ये डिफॉर्मिटी करेक्ट हो गई यहाँ पर, ये दोनों घुटने पास में आ गए। इसको लटका लीजिए, ऊपर मत, ये देखिए ये डिफॉर्मिटी यहाँ पर खत्म हो गई और ये वजन लटका हुआ, इससे ये दोनों साइड के ये यहाँ पर जो लिगामेंट्स टाइट हो गए हैं ये पूरे ओपन हो जाएंगे और ये पैर सीधे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा 2 घंटे 3 घंटे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बांध करके रखें, इससे आपका डिफॉर्मिटी करेक्ट होगा। साथ में चलते समय स्लीपर्स के अंदर इंसोल्स लगाएं, उससे डिफॉर्मिटी करेक्ट होगा। और ब्रेस जो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए 5वां पॉइंट मैंने आपको बताया था डिफॉर्मिटी करेक्शन के लिए ये ब्रेस है। ये 2 तरह के ब्रेस हमारे पास अवेलेबल हैं, एक है पैरागॉन का और दूसरा है ज़ोडिएक का। ये पैरागॉन का ब्रेस है, ज़ोडिएक का भी एक दूसरा ब्रेस आता है जो इससे थोड़ा वजन में कम होता है, लगभग 150-200 ग्राम। हाँ, तो ये राइट साइड का ब्रेस है। ये ब्रेस लगा करके इसका एलन की एडजस्टमेंट कर दिया जाता है। एलन की एडजस्टमेंट होने के बाद में ये ऑटोमेटिकली पैर की डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना शुरू करता है। तो जब आप चलेंगे तो चलते समय पर जो वजन है वो घुटने के अंदरूनी तरफ आने के बजाय बाहर की तरफ आता है, जिस तरफ आपकी कार्टिलेज कंपैरेटिवली बेटर है। तो उधर वजन आने के कारण आपको दर्द नहीं होता। और यूजुअली आपने देखा होगा लोगों की ऐसी डक वॉक हो जाती है, तो वो डक वॉक इमीडिएटली ये लगाते के साथ में करेक्शन होना शुरू हो जाता है। परंतु आपको ये सूट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सूटेबल है कि नहीं, उसके लिए अगर आप मेरे पास में आपके एक्सरे भेजते हैं तो वो देख करके मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो ये सारे 5 जो मैंने आपको अभी तरीके बताए, इन तरीकों को सिस्टमेटिक 1 बाय 1 एडॉप्ट करके आप अपने घुटने की डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर सकते हैं और सर्जरी से बच सकते हैं। पर अगर आपके घुटने स्टेज 4 में चले गए हैं तो एडवाइजेबल यही है कि आप जाके उनकी सर्जरी कराएं और जरा भी घबराएं नहीं, क्योंकि जो स्थिति स्टेज 4 में आपकी है, जो पेन है, तकलीफ है, उससे जो भी रिजल्ट आएंगे बेटर आएंगे। तो इसके लिए स्टेज 4 के पेशेंट्स को सर्जरी करा लेना चाहिए। उनको इस तरह से रुक के बैठना नहीं चाहिए डर के कारण। उसमें कोई डरने का बात नहीं है, रिजल्ट्स एनकरेजिंग ही आएंगे। स्टेज 3 में कुछ लोगों को एप्रीहेंशन रहता है कि अगर हम घुटने अगर अपने जो ओरिजिनल हैं उनको अगर हम कायम रख सकें तो ज़्यादा बेहतर है। हो सकता है सर्जरी के बाद में हमको रिजल्ट उतने अच्छे ना मिलें जो आज की स्थिति के अंदर है। तो कई बार उनके साथ में ये स्थिति ठीक हो सकती है, पर स्टेज 4 के अंदर आपको 100% बेटर रिजल्ट ही मिलेंगे, तो आप सीधा सर्जरी करा लें। और स्टेज 3 के लोग ये सारे तरीके अपना करके सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू।